तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या कह रहा है, तो चलो वो भी देख लेते हैं। फॉर कोलाइडल पार्टिकल्स द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑफ स्मॉल ऑर्डर। अच्छा ठीक है, कह रहा है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अच्छा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, ठीक, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, एज कंपेयर टू शोन ट्रू सॉल्यूशन एट सेम कंसेंट्रेशन। अच्छा स्मॉल ऑर्डर की बात कर रहा है, एज कंपेयर्ड वैल्यू जो कि है सेम ट्रू सॉल्यूशन, मतलब सेम कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है भाई, जाहिर सी बात है। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जैसे मान लेते हैं ट्रू सॉल्यूशन है। अब इसमें से हम एक बीम ऑफ लाइट पास कराएंगे, कंप्लीटली पास हो जाएगी, हमको बीच में कोई भी पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे, उसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। और यहाँ पे अगर हमको कोलाइडल्स के बड़े बड़े पार्टिकल्स दिखेंगे भाई बीम ऑफ लाइट, वो तो ऐसे ही नेकेड आइज से दिखते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास ट्रू कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। अब एक बार बताओ, इसका मतलब जो ट्रू सॉल्यूशन है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है किसमें, वाटर में। इसका मतलब जो आयंस, मतलब हम मान लेते हैं जैसे हमारे पास NaCl है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अब कंप्लीटली वो डिसॉल्व हो गया, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, इसका मतलब उसके ट्रिलियंस ऑफ आयंस, बिलियंस ऑफ आयंस क्या हो गए, वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुके हैं। लेकिन अब उसी की जगह अगर हम मान लेते हैं कोलाइडल पार्टिकल या फिर हम मान लेते हैं स्टार्च ले लेते हैं, तो उसको जब हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो हमको थाउजेंड्स ऑफ यूनिट दे रहा है ग्लूकोज की, लेकिन कंप्लीटली उतना ट्रिलियंस के मुकाबले उतना अच्छे से वो नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि जो कोलाइडल पार्टिकल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे जो डिपेंड कर रहे हैं वो स्मॉल हैं एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। ये बात तो एकदम सही है। अच्छा चलो पहले स्टेटमेंट 1 ही मैं तुमको दिखा देता हूं। कोलाइडल यानी CP, ठीक, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर यूनिट ऑफ सॉल्वेंट, नॉट ऑन देयर साइज और मास केमिकल आइडेंटिटी, ठीक। अच्छा ये बात हमको पहले से पता थी। अब ट्रू सॉल्यूशन मान लेते हैं कि हमने डिसॉल्व किया 1 ग्राम NaCl, ठीक है। NaCl एक स्मॉल मॉलिक्यूल है एंड इट डिसोशिएट इनटू Na+ और Cl- आयंस, एकदम कंप्लीटली बात है। अगर मान लेते हैं मेरे पास 1 ग्राम ऑफ NaCl है, तो क्या हो रहा है, मैनी ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल्स जो है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर उसी जगह बात करें हम कोलाइडल सॉल्यूशन, इसीलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, तो ये भी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाली है। सपोज यू डिसॉल्व 1 ग्राम ऑफ स्टार्च, ठीक है, तो स्टार्च मॉलिक्यूल जो है ह्यूज पॉलीमर है, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज की यूनिट मिलकर स्टार्च बनाता है, तो पूरा एक ह्यूज पॉलीमर के फॉर्म में बनाता है, ठीक है। 1 सिंगल कोलाइडल पार्टिकल माइट बी अ मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है। इसका मतलब अगर 1 ग्राम ऑफ स्टार्च देख रहे हैं तो वेरी फ्यू पार्टिकल्स है, नॉट ट्रिलियंस है, इसलिए स्टेटमेंट 1 तो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं और जल्दी से। स्टेटमेंट 2 में कह रहे हैं फॉर कोलाइडल पार्टिकल की बात कर रहा है, ध्यान देना, यानी इसका मतलब बड़े मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स लेयर एंड द डिफ्यूज लेयर ऑफ सेम चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जीटा पोटेंशियल। देखो ये डेफिनेशन एकदम करेक्ट है, सिर्फ एक चीज इनकरेक्ट है, वो है यहाँ पे सेम, यहाँ पे होगा डिफरेंट। इसका मतलब मैं आप लोग को थोड़ा सा अब मतलब लेवल अप करूंगा थोड़ा सा। यहाँ पे हमारे पास 3 साइंटिस्ट आते हैं, देखो पहला आता है हेल्मोंट्स, पहले आते हैं हेल्मोंट्स, ठीक। दूसरे आते हैं यहाँ पे हमारे पास गॉ चैपमैन, ठीक है। फिर आती है हमारे पास स्टर्न लेयर, कौन सी, स्टर्न लेयर। देखो यहाँ पे जो फिक्स लेयर की बात कर रहे हैं, फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर, फिक्स लेयर के बारे में बात करी थी हेल्मोंट्स ने, डिफ्यूज लेयर की बात करी थी गॉ चैपमैन ने, और दोनों को मिला करके बात करी थी स्टर्न लेयर ने, ठीक है। तो वहीं पे अब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई एक मेटल है, उसके पास यहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके अपोजिट चार्ज यहाँ पे नेगेटिव होगा, और यहाँ पे इस तरह डिफ्यूज लेयर चल रही होगी। डिफ्यूज लेयर मतलब उस वो लेयर जो होगी ना वो फिक्स नहीं होगी, तो वो इस तरह वो लेयर चल रही होगी और इस तरह 2 फिक्स लेयर चल रही होंगी। अब ये एक पैरेलल प्लेट की तरह है ना, तो इसी को पैरेलल प्लेट, यहाँ पे कैपेसिटेंस भी यहाँ पे फॉर्मूला लगता है, लेकिन हम वहां तक नहीं जाएंगे, हमको सिर्फ इतना बताना था क्योंकि जो 2 फिक्स लेयर हैं उसके बीच में डिफरेंट चार्जेस होते हैं, सेम चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के भी थ्रू दिखा देता हूँ। तो in colloidal particles the surface has charge positive or negative, it attract counter ions oppositively charged ions forming 2 layer, ठीक। अच्छा अब फिक्स लेयर ऑफ टाइटली बाउंड काउंटर आयन नियर द सरफेस, जो फिक्स लेयर है वो टाइटली बाउंड है, वो नियर द सरफेस के जो मेटल सरफेस है इधर, ठीक है। अ डिफ्यूज लेयर ऑफ लूजली हेल्ड काउंटर आयन, जो इधर लूज डिफ्यूज लेयर है, इधर हमारे पास डिफ्यूज लेयर है, इधर हमारे पास इस तरह जो चल रही है वो डिफ्यूज लेयर चल रही है।
द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज लेयर्स इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल, ठीक। और जीटा पोटेंशियल डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड, कोलाइड की स्टेबिलिटी के बारे में बताती है। अब ये पूरा डायग्राम जैसे तुम देखो तो देखो बाहर क्या है हमारे पास सारी डिफ्यूज लेयर है, ठीक है। अंदर क्या है हमारे पास फिक्स लेयर है, तो ये हमारे पास देखो फिक्स लेयर है, फिर हमारे पास डिफ्यूज लेयर, और दोनों लेयर को मिला करके हमारे पास क्या बन रही है, ईस्टर्न लेयर बन रही है, ठीक है। अच्छा तो यहां से देखो ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये जीटा पोटेंशियल का पूरा क्या जा रहा है, ग्राफ जा रहा है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के फॉर्म में EDL नेम से भी हम लोग इसको जानते हैं,